आपको यहाँ पे लाने का दिखाने का सिर्फ मेरा एक ही मकसद ये था कि यहाँ पे ढेर सारे मॉल हैं जो कि उसके बिजनेस अब सब बंद है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हालचाल। आज के इस वीडियो में हम आपको चर्चा करने वाले हैं कि अमेरिका की जो इकोनॉमिक्स है वो डूबती जा रही है कोरोना वायरस महामारी की वजह से। आप देख सकते हैं सब ये पार्किंग लॉट है, सब खाली हुआ पड़ा है। इसके पीछे बहुत बड़ा मॉल है और सारे बिजनेसेस जो अमेरिका के मतलब हमारे शहर के हैं वो यहीं से शुरू होता है और यहीं पे ख़त्म भी होता है। तो यहाँ पे देखिए एक बस स्टैंड है और बस स्टैंड में एक बस खड़ी भी है, तो शायद बस जो है चल रही है। और मुझे लगता है कि जो एसेंशियल वर्कर हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट वाले हैं, उन्हीं के लिए है। जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, जो किराने की दुकान पे काम करते हैं, उनके लिए। देखिए मेरे दाहिने साइड ये सब जो है ये ग्रोसरी स्टोर है, ये खुला है ना। तो चूँकि ये एसेंशियल चीज़ों में आता है, तो देखिए ये खुला है। इसमें जो है सब्जी और दूध, ये सब ब्रेड, ये सब इसमें मिल जाएगा आपको। तो अभी मैं फ़िलहाल नहीं जा रहा हूँ कहीं भी, कार से मैं निकलूँगा नहीं। ये देखिए लॉटरी की दुकान है, ये भी बंद है। पता नहीं इसमें कोई लॉटरी खरीद भी रहा है कि नहीं। आप देख रहे हैं कितना लिखा है, 145 मिलियन डॉलर का लॉटरी जो जीतेगा उसको 145 मिलियन। तो देखिए ये है सामने जो आप देख रहे हैं, ये है स्कूल यहाँ का। और स्कूल में आप देख सकते हैं सब बंद पड़ा हुआ है। मैं आपको थोड़ा दिखाने आया था, रास्ते में था, मैं सोचा दिखा दूँ आपको। स्कूल के चारों तरफ देखिए जंगल है और सब सुनसान पड़ा हुआ है, कोई नहीं है। ये मैं आया हूँ मॉल, यहाँ पे बहुत बड़ा मॉल है मेरे दाहिने साइड में। और मेरे बाएं साइड पे आप इधर देखिए आइकिया का स्टोर है। और आप देख सकते होंगे कि एक भी इंसान कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक है। और मेरे दाहिने साइड में पार्किंग लॉट है, देखिए कोई भी नहीं है पार्किंग लॉट, ठीक है, सुनसान है। तो आपको यहाँ पे लाने का दिखाने का सिर्फ मेरा एक ही मकसद ये था कि यहाँ पे ढेर सारे मॉल हैं जो कि उसके बिजनेस अब सब बंद है। वो देख रहे हैं ना पीछे, अभी मैं उधर भी लेके चलूँगा आपको। कार में से निकलूँगा नहीं, कार में आपको घुमा दूँगा। देख रहे हैं कोई नहीं है। तो ये हमारे दाहिने साइड और ये बाएं साइड, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मतलब इंडस्ट्री तो नहीं है, मॉल है, ढेर सारे शॉपिंग मॉल हैं। और यहाँ पे जो है इतनी भीड़ होती है। और हमारे जो सिटी का जो मेन बैकबोन है, रीढ़ जिसको बोलते हैं, वो यही है। तो अब देखिए जो भी मेरे सामने जो आप मॉल देख रहे हैं, इस मॉल में जितने भी मॉल हैं अब सारे बंद हैं। तो बंद हैं तो जो वहाँ के उनके स्टाफ हैं, है ना, अब उनकी जो है सैलरी सारी बंद है। तो जब सैलरी बंद है तो लोग अपने बच्चों और परिवार का पालन पोषण कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये जो है अभी अमेरिका में सब प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। कि ये देखिए यहाँ पे देखिए बंद है ये, और साथ में नोटिस भी लगा हुआ है ना। मेरे दाहिने साइड देखिए, बाएं साइड देखिए, कोई एक भी कार नहीं है ना, सब खाली है। और ये है देखिए मॉल का दूसरा द्वार है, ये भी लॉक हुआ पड़ा है ना। तो हम भी यहाँ से निकलते हैं। तो सामने देखिए मौसी इधर देखिए। तो आप देखिए ये जो है मॉल का मेन पार्ट है, यहाँ से मेन गेट यहीं पे है। तो देखिए एक पुलिस की कार है वहाँ पे और कोई नहीं है। ज़्यादातर कंपनियों ने फरलो जारी किया है। फरलो का मतलब होता है लीव विदाउट पे। तो फरलो क्या होता है कि कंपनियों ने बोला है कि आप अपने घर जाओ, अपने घर रहो, लेकिन हम जब तक हम पैसा नहीं देंगे और जब फिर कभी खोलेंगे, हमें ज़रूरत पड़ेगी, आपको फिर से हायर करेंगे, तब हम आपको सैलरी देंगे। तो इससे क्या होता है कि जो फैमिली पैसा ले उसके ऊपर डिपेंडेंट थी अपने जॉब पे, उनका घर गृहस्थी नहीं चल पा रहा है, बहुत लिमिटेड चल पा रहा है, ठीक है। हालांकि गवर्नमेंट ने 2,000 देने का वादा किया है, कब देगा भगवान जाने। और इसमें क्या होता है कि जो नई कंपनियां थी, जो उन्होंने अभी नई शुरू किए थे और उनके पास 1-2 स्टाफ थे, तो उनकी कंपनी में वैसे भी सेल नहीं होता था। अब तो उनको स्टाफ को घर बैठे पैसा दे भी नहीं सकते। अगर वो दे भी रहे हैं तो उनकी कंपनी का बहुत बड़ा घाटे में जा सकती है, वो जा ही रही है। तो ये तो छोटी कंपनी है। कोई बड़ी कंपनी में जिसमें 100-200 स्टाफ हैं और वो सब क्या कर रहे हैं कि
उसमें से कुछ को वो पे कर रहे हैं, कुछ को पे नहीं कर रहे हैं। तो अगर वो पे कर रहे हैं तो सबको पे करना पड़ेगा, नहीं पे कर रहे हैं तो किसी को ना पे करें। नहीं पे करते हैं तब भी तो उसका सेल नहीं हो रहा है। तो इस महामारी में कोई बचा नहीं है। तो इवन बड़ी कंपनियां, फॉर एग्जांपल आप उनका ले लो, एप्पल ले लो। एप्पल ने जो है कोई सारी दुकान, सारे जो है स्टोर उसके बंद हैं। तो इसका जो भार है ज़्यादातर वो पूरे अमेरिका पे ही पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए पूरा अमेरिका जो है इस समय इस वायरस की महामारी के साथ साथ एक इकोनॉमिक्स क्राइसिस भी आ गई है, इकोनॉमिक इमरजेंसी। अच्छी बात यह है कि चूँकि ट्रम्प का है कि वो बिजनेसमैन है, ठीक है। वो चाह रहा है कि बिजनेस का काम छोटा मोटा चलता रहे, रुके ना, नहीं तो जो है बाद में और भी प्रॉब्लम में आ सकती है। कि उन्होंने $2 बिलियन जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनको हेल्प करने की पेशकश की है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि आप जानते हैं कि अमेरिका में 2 पार्टी है ना, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। तो डेमोक्रेटिक जो है, रिपब्लिकन का है ये ट्रम्प, और डेमोक्रेटिक ने अभी उस पर साइन नहीं किया है, ये बोल के कि हम जो है बिज़नेस की अभी हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, अभी हम सबसे पहले कोरोना वायरस क्राइसिस की बात करेंगे। लेकिन ट्रम्प चाह रहा है कि छोटा मोटा बिजनेस भी, जो बिजनेसमैन हैं उनका काम चलते रहना चाहिए। और ख़ास तौर पे वैसे बिजनेस जो इसेंशियल चीज़ों, जो जैसे मेडिकल से संबंधित है या खाने पीने से संबंधित है, यानी इलाज से संबंधित है, इस टाइप से। बहरहाल ओके, तो चलते चलते मैं जो है दूसरे मॉल पे आ गया हूँ। अपने जो सिटी के दाहिने साइड था वो मॉल अभी मैंने आपको दिखाया, अब मैं अपने बाएं साइड वाले मॉल में दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं छोटे छोटे यहाँ पे बिजनेस के स्टोर हैं और ये सब सारे बंद हैं। तो अच्छी बात यह है कि ट्रम्प ने एक नया रूल निकाला है। इसमें क्या है कि जो बिजनेस को बढ़ाने के लिए ट्रम्प ने क्या किया है कि जो पेशेंट कोरोना वायरस से सही हो गए हैं तो उनको संभावना है कि उनको दोबारा कोरोना वायरस नहीं होगा, है ना। हालांकि अभी तक ये स्टडी किसी ने किया नहीं है, लेकिन लोग मान के चल रहे हैं कि किसी को होगा नहीं। तो ऐसे लोगों को वो जो है रजिस्टर करवा के उनसे जो है स्मॉल बिजनेस करवाने की सोच रही है। और अगर वो बिजनेस करने के मूड में नहीं है तो उनको जो है जॉब दे रही है ऐसे जगह पे काम करने के लिए जो एसेंशियल चीज़ें हैं, जाके वहाँ पे जॉब करें और जो है ताकि बिजनेस अमेरिका का रुके ना। तो ये बहुत अच्छी पहल है अमेरिका की। जो लोग एक बार कोरोना पेशेंट हो चुके हैं, ऐसे लोगों को यूज़ करना चाहती है यहाँ की गवर्नमेंट। तो अगर वो लोन लेना चाहते हैं, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, इसेंशियल चीज़ें जो अभी बहुत ज़रूरी है वो ऐसे चीज़ों के लिए, ठीक है, तो ताकि जो है बिजनेस यहाँ के स्टॉप ना हो। अगर हम अमेरिका की बेरोज़गारी की बात करें तो इस समय अमेरिका में जो है जब से कोरोना वायरस पेंडेमिक महामारी आया था तभी से उन्होंने एक वेबसाइट जारी किया था, जो लोग नौकरी से निकाले जा रहे हैं वो अपना वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करें। एक हफ्ते में लगभग 6 मिलियन लोग जो है रजिस्टर कर रहे हैं और 6 मिलियन लोग नौकरी से निकाले जा रहे हैं, है ना। तो अब तक लगभग 22 से लेकर 30 मिलियन लोग बेरोज़गार हो चुके हैं सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से। अमेरिका का जो इकोनॉमिक्स है उस पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा जो है बिजनेस का ये तो बिजनेस की बातें मैंने बताई कि जो लोग बिजनेस में हैं, और कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि एकेडेमिया है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हॉस्पिटल है और जैसे जो है यूनिवर्सिटीज़ हैं, है ना, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ये सारे बंद हुए पड़े हैं, है ना। तो उसमें भी जितने भी स्टूडेंट ने फीस दे के पढ़ाई शुरू किया था, अब वो अपना फीस वापस मांग रहे हैं, क्योंकि फिजिकली वो क्लास अटेंड कर नहीं रहे हैं, सब लोग ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। तो ऑनलाइन जब पढ़ाया जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि हमको ऑनलाइन वाला फ़ीस लीजिए, है ना। तो इस यूनिवर्सिटी वो पैसा वापस कर रही है। तो यूनिवर्सिटी को भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है पैसा लूज़ करने का। और हमारे यूनिवर्सिटी में भी जो भी पैसा हमारे पास है उनको हिदायत दिया गया है कि कम से कम जो सरकारी स्टाफ है उनको किसी भी तरीके से नौकरी से ना निकाला जाए, है ना। हालांकि जो सरकारी काम है तो उनको तो कंट्रोल सरकार कर सकती है, लेकिन जो प्राइवेट है वो तो उनकी कंपनी है, तो जैसे चाहे कंट्रोल कर सकते, जिसको चाहे वो घर अपने काम से निकालें, जिसको चाहे रखें, है ना। तो इस तरह से बहुत डिसबैलेंस हुआ पड़ा है। और ख़ास तौर पे जो इलाज हो रहा है, इस इलाज में अभी पूरे अमेरिका में जो कोरोना वायरस के पेशेंट हैं सब फ्री है, 100% फ्री, किसी से एक पैसा लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी आप सोचो कि वो पैसा आ कहाँ से रहा है, ठीक है। जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं इलाज के, बेड का है, ऑक्सीजन का है, और डॉक्टर की सैलरी है, और नर्स की सैलरी है, और सफाई कर्मी की सैलरी है ना। तो ये सब
चीज़ उनका हो ही रहा है, तो इनका खर्चा आएगा कहाँ से? तो सारा ये जो खर्च है वो सिर्फ जो है उस हॉस्पिटल के ऊपर ही जाएगा। बाद में वो हॉस्पिटल भी उसमें फंस जाएगा, कर्ज में फंस सकता है। तो इस वजह से बहुत ही मतलब मेडिकल भी बाद में बहुत क्राइसिस में आ सकता है ना। तो अमेरिका की दूसरी बड़ी समस्या है इकोनॉमिक्स क्राइसिस में, वो है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है कि ज़्यादातर जैसे हम सब जो लोग बाहर से आते हैं, जैसे हम इंडियन हैं, तो हमारा मैंडेटरी, हमको हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना मस्ट है। लेकिन जो यहाँ के नेटिव हैं, जो यहाँ के अमेरिकन सिटीजन हैं, उनके लिए मस्ट नहीं है। वो चाहे ले और चाहे ना ले। लेकिन तो जो भी जिसके पास, जैसे मान लो कि कोरोना वायरस का किसी के पास सिम्टम आया, ठीक है, तो वो डर के मारे नहीं जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो है उनके पास इंश्योरेंस है ही नहीं, तो सोचते हैं इलाज का पैसा आएगा कहाँ से, है ना। तो घर में रह जाते हैं, तो उनको जो है उनके वजह से उनके घर में और फैलता है, फिर वो किसी और को देते हैं। तो एक अलग प्रकार की समस्या चल रहा है, जिसमें जो है हमारा इसमें अमेरिका के जो है इकोनॉमिक्स क्राइसिस का बहुत मेजर रोल है। हेल्थ इंश्योरेंस सभी के पास नहीं है। और अभी आपको बताने में मुझे थोड़ा सा वो अजीब सा लग रहा है कि एक पेशेंट था, उसने मरते समय उसने आखिरी वक्त में उसने आखिरी शब्द यही बोला कि किसका पैसा कौन पे करेगा। समझ रहे हैं? तो बहुत ही दयनीय स्थिति है अमेरिका की। और वैसे भी जो भी इलाज चल रहे हैं सब फ्री में ज़रूर है, लेकिन जिसके पास इंश्योरेंस है तो हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी उनको पे कर सकती है, वो भी पूरा नहीं हो सकता, 50% 80% पे कर सकता है। लेकिन जिसके पास नहीं है, ये हॉस्पिटल बाद में उनको बिल भेजेंगे, है ना। और जो पेशेंट मर गया, वो भी जो नहीं जिंदा है, उसको सबको बिल भेजेगी, सबको पे करना पड़ेगा, है ना। तो बंदा देगा कहाँ से, है, जिसके पास इंश्योरेंस नहीं है। तो चूँकि इसका इलाज बहुत महंगा है ना, तो देगा कहाँ से। तो इस वजह से जो है प्रॉब्लम और बढ़ती जा रही है। तो कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।